नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती नज़रबंदी से क्या छूटी, अपने घर में ही बाद में वो कैद कर दी गई थी, उसको अस्थायी जेल घोषित कर दिया गया था। तत्काल उन्होंने एक ऑडियो संदेश जारी किया। 5 अगस्त 2019 काला दिन करार दिया और उन्होंने कहा कि मैं कश्मीरियों के दिलो दिमाग में क्या है इसको समझ सकती हूँ, किस तरीके से वो खटक रहा था, उसकी पीड़ा थी उस काले दिन का, यानी कि उनके नज़र में 5 अगस्त काला दिन है। फिर दूसरे दिन जो फारूक अब्दुल्ला है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख, और जो डिप्टी चीफ हैं उमर अब्दुल्ला, दोनों वहाँ सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो मिलने के लिए पहुँचे। इसके बाद कयासबाजी का दौर शुरू हो गया। क्या जम्मू कश्मीर में कोई नया गठबंधन बनेगा? क्या कुछ नया होने वाला है? देखिए, इस चीज़ को समझिए, है क्या कि जो भी क्षेत्रीय दल हैं, ये दोनों वहाँ के क्षेत्रीय दल हैं, इनका अस्तित्व ही है 370 की हिमायत, 35A की हिमायत, कश्मीर और कश्मीरियत की बात करना बिल्कुल करनी चाहिए। जो भी शासन हो वहाँ के लोगों के जन भावनाओं के अनुरूप होना चाहिए। लेकिन जब लोकतांत्रिक सरकार वहाँ पे थी, तब भी क्या हालत था और अब भी हालात क्या हैं, आप समझ सकते हैं। सेना जिस तरीके से और पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स वहाँ पे जूझ रही है, सबको पता है कि वो आतंकवाद का निर्यात कहाँ से हो रहा है और अंदर सह कहाँ से मिलता है। तो अब क्या है कि जो केंद्र सरकार की रणनीति है, वो वहाँ पे विधानसभा बहाल करना चाहती है। शुरू में संघ शासित प्रदेश ही रहेगा वो, आगे चल करके कभी फिर से पूर्ण राज्य की बात हो तो कह नहीं सकते। और विधानसभा जैसे दिल्ली है, यहाँ संघ शासित प्रदेश है और विधानसभा भी है। तो अब इसकी लड़ाई शुरू होने वाली है और इन लोगों को राजनीति करनी है, चुनाव जीतना है, मुख्यमंत्री रहना है। तो उसी दिशा में ये कदम है। अब चूंकि लग रहा है दोनों दलों को कि हमें मिलजुल करके रहना चाहिए, कि केंद्र सरकार ने जो काम किया है उसके बाद से जिस तरीके से एक तरीके से इनके अस्तित्व पे बनाई है, यदि ये 370 खत्म करने का मुखालफत नहीं करेंगे तो फिर इनका अस्तित्व बचेगा कैसे? तो ये यदि कोई सोच रहा हो कि नहीं, ये कश्मीरियत के लिए और कश्मीरी लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और बयानबाजी कर रहे हैं कि वो काला दिन है और संघर्ष हमारा जारी रहेगा और हम उसे लेके रहेंगे। फारूक अब्दुल्ला तो इनसे भी एक कदम आगे बढ़ गए थे कि इसमें इंशाअल्लाह चीन की मदद से ये हो तो हो जाए, बड़ी अच्छी बात है। और चीन को ये कतई गंवारा नहीं, हमने तो जो है बुलाया नहीं था शी जिनपिंग को, हमारे प्रधानमंत्री ने उन्हें गुजरात में झूला झुलाया, फिर साउथ में बुलाया और उन्होंने कह दिया कि हमें ये पसंद नहीं, यानी कि आपका 370 खत्म करना पसंद नहीं, और फिर वो घुस के चले आए। तो चलो चीन की ही मदद से हो जाए। इसके बाद जब बवाल मचा कि ये देशद्रोह है, तो फिर फारूक अब्दुल्ला पलटी मारे कि नहीं नहीं नहीं, हमने ये नहीं कहा था, हमने विस्तारवादी नीति का समर्थन नहीं किया था, हमने चीन की मदद लेने की बात नहीं की थी, हमने तो ये बात कही थी कि उसे ये पसंद नहीं। अरे पसंद नहीं आया तो आप चीन के पैरोकार हैं क्या? चीन के वकील हैं क्या? क्यों आप ऐसी बात बोल रहे हैं? खैर, तो अब फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला दोनों पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती से मिलने पहुंचे, गुफ्तगू किया। हालांकि बाद में उमर अब्दुल्ला, जो सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं, उन्होंने कहा कि ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी और इसको अदरवाइज मीनिंग ना निकाला जाए। राजनीति में ऐसा होता है, शिष्टाचार मुलाकात भी होती है, लेकिन जब भी ऐसी मुलाकातें होती है तो उसके राजनीतिक मायने निकाले जाते हैं। दरअसल है क्या कि फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की रिहाई को भी लेकर के काफ़ी बहस हुई थी। वो पहले रिहा हो गए। पीडीपी की महबूबा मुफ्ती 14 महीने बाद, 434 दिन बाद रिहा हुई हैं। तो इनकी रिहाई का मसला जो है, इनकी बेटी है इल्तिजा, वो जो है काफ़ी संघर्ष कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट भी मामला पहुंचा था, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही थी। तो सरकार को ये भी हो सकता है कि दबाव लगा हो और रिहा किया हो, रिहा कर ही देना चाहिए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू हो, ये अच्छी बात है, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू करने की आड़ में अपने अस्तित्व और अपनी जमीन को बचाने के लिए देश विरोधी बयान को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, चाहे महबूबा मुफ्ती हो और चाहे फारूक अब्दुल्ला हो। ये देश के लोग भी जान समझ रहे हैं और वहाँ के लोग भी जान समझ रहे हैं। अधिकांश लोग वहाँ पर भी शांति के हिमायती हैं। वो नहीं चाहते हैं कि दंगा फसाद, रोज कत्लेआम, खून खराबा हो। लेकिन जो मुट्ठी भर लोग हैं जिसको कि पीडीपी और वहाँ के क्षेत्रीय दल सपोर्ट करते हैं, घुमा फिरा करके, और सरकारी पैसे पे ही पलते हैं, ये अब सब नहीं चलेगा। चलिए देखते हैं कि अभी वहाँ की राजनीति में और कौन कौन से गुल खिलते हैं। तो आप रहिए बाखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल
बेल आइकन दबाना